Morning, welcome to Pre-Market Roar and new week, new beginning. So Dow Jones data still looks positive for the target of 34,400. 34,400 का टारगेट डाउ जोन्स का अभी भी दिख रहा है। नहीं, नई एक्सपायरी का जो डेटा देख रहा हूँ जो 20 जनवरी का एक्सपायरी का डेटा होगा, और अगर 34,400 के ऊपर जाता है तो फिर सस्टेन करता है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट करता है तो ऊपर की तरफ 35,000 का टारगेट डाउ जोन्स का बन रहा है। और नीचे 34,000 का फिलहाल सपोर्ट बना हुआ है। अगर 34,000 से नीचे आता है देन वी कैन एक्सपेक्ट ए फर्दर डाउन ट्रेंड टुवर्ड्स 33,200 व्हिच इज दिस कंसोलिडेशन रेंज। बट फिलहाल डाउ जोन्स का डेटा भी बुलिश लग रहा है और S&P 500 का भी डेटा फिलहाल बुलिश लग रहा है। तो S&P 500 ने जो 4,000 का रेजिस्टेंस था वो सक्सेसफुली क्रॉस किया है। एक नहीं, 2 दिन 3 दिन उसने 4,000 के ऊपर क्लोजिंग दिया है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 4,000 का जो रेजिस्टेंस था वो सक्सेसफुली ब्रीच कर दिया है। तो नेक्स्ट टारगेट जो है वो S&P 500 के लिए 4,100 और 4,150 का बन रहा है, जो कि इस हफ्ते में मुझे लगता है कि अचीव हो जाएगा। नीचे 3,900 पर S&P 500 के लिए सपोर्ट बना हुआ है। सो ये रेंज रहेगी हफ्ते भर के लिए। और फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आज 4,100 के डायरेक्शन में S&P 500 मूवमेंट कर सकता है। बात करते हैं SGX। तो SGX में जो डेटा है ऑब्वियसली जो यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है 17,820 850 के आसपास, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है SGX के लिए। ऊपर की तरफ मेरा टारगेट जो है वो SGX के लिए पहला टारगेट अभी 18,300 का होगा और मंथ एंड तक 18,500 का होगा। और 18,500 के पास जाके हम बजट का इंतजार करेंगे, ये मेरा अनुमान है। कि और दूसरी बात, ये जो हम देख रहे हैं डाउन ट्रेंड, ये ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर एक बार सस्टेन करता है तो प्रोबेबिलिटी जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आने वाले दिनों में हम इस रेजिस्टेंस के ऊपर जाएंगे 18,200 तक जाके फिर से एक बार इसको टेस्ट करके देन वी कैन गो ग्रेजुअली टुवर्ड्स 18,500 इज व्हाट आई एक्सपेक्ट टू हैपन। और ये बजट के पहले तक सारा काम पूरा हो जाएगा और हम 18,500 और 18,300 के बीच में और मोस्ट प्रोबेबली 18,500 के पास आकर हम लोग बजट के लिए रेडी रहेंगे, बजट के वोलेटिलिटी के लिए। क्योंकि फिर उसके बाद में ऊपर की तरफ 19,000 का टारगेट बनता है, नीचे की तरफ 18,000 का टारगेट बनता है। 19 के ऊपर चले गए तो 20,000 का टारगेट बनता है और नीचे चले गए तो 17,500 का टारगेट बनता है। तो 18,500 एक मैग्नेटिक लेवल रहेगा जहां पर हम अप्रोच करेंगे, जिस डायरेक्शन में हम जाएंगे। और 18,500 पर जाने के बाद हम लोग विश्रांति लेंगे। सो सेम हम निफ्टी, ऑब्वियसली निफ्टी के बारे में भी सेम है। बट आज की अगर बात करें तो निफ्टी का ये रेंज हो सकता है 18,100 ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ 17,850। तो इस रेंज में अगर ऊपर चला गया 18,100 के पास तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, शॉर्ट बिटअप देखने को मिल सकता है और वहां से वापस से निफ्टी नीचे की तरफ 18,000 की तरफ आ सकता है। नीचे अगर 17,850 तक अगर आता है तो वहां से भी हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है और हमें एक बाउंस देखने को मिल सकता है। फिलहाल दोनों के बीच में है, तो मार्केट ओपन होने के बाद में डेटा देखकर हमें पता करना पड़ेगा कि कौन से डायरेक्शन में पहले पहुंचेगा, या तो ऊपर का टारगेट या नीचे का टारगेट। लेकिन ये रेंज जो है निफ्टी की आज के दिन भर के लिए रह सकती है। सिमिलरली फॉर बैंक निफ्टी, रेंज फॉर बैंक निफ्टी टुडेज वर्क विल बी अराउंड 42,800 ऊपरी लेवल रहेगी और नीचे की तरफ 42,100। हम लोग 42,700 के करीब है, सॉरी 42,400 के करीब है। तो ऊपर ज्यादा से ज्यादा 42,800 तक जा सकता है, बल्कि मेरा तो अनुमान है 42,800 तक भी नहीं जाएंगे हम लोग। यहीं से अराउंड 42,650 या 700 के पास से हम लोग को रेजिस्टेंस मिलना शुरू हो जाएगा और नीचे की तरफ
350 के आसपास से हमें रेजिस्टेंस मिलना शुरू हो सकता है। तो ये रेंज रहेगी बैंक निफ्टी के लिए। स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं तो वर्लपूल ऑफ इंडिया में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये सपोर्ट ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, तो टेक्निकली अगर बात करेंगे तो ये जब सपोर्ट ब्रेक होता है तो उसका रेजिस्टेंस बन जाता है। तो फिलहाल मैं वेट करूंगा इसको फिर से एक बार रीटेस्ट करने के लिए ये लेवल। तो राउंड फिगर यू कैन से 1460 से लेके 1475 या फिर 1460 से लेके 1480 के बीच में अगर वापस आता है और वहां से जब फिर से रिवर्सल शुरू हो जाता है, मैं ब्लाइंडली जंप नहीं करूंगा। अगर ये बाउंस करता है 1470-80 के बीच में आता है और वहां से फिर से गिरावट का साइंस देता है तो मैं वहां से शॉर्ट करूंगा। और फिर मेरा टारगेट वर्लपूल इंडिया के लिए बनेगा 1400 के लिए। और 1400 पर पहुंचने के बाद ऑब्वियसली हम वहां पर पहुंचने के बाद अलग से बात करेंगे, बट स्टिल अगर अभी का जो डेटा देख रहा हूँ कि 1400 पर पहुंचने के बाद में एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के मैं उसमें लॉन्ग पोजीशन भी बना सकता हूँ। ओके, तो फिलहाल एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी के लिए मैं इंतजार करूंगा। आई विल बी हैप्पी इफ आई गेट एंट्री एनीवेयर क्लोज टू 1480, 1480 के पास एंट्री मिलेगा तो बहुत खुश हो जाऊंगा। ओके, 1500 मिला तो और भी अच्छा। ओके, फेडरल बैंक की बात करते हैं तो फेडरल बैंक अपने रेजिस्टेंस के पास है, 140 का रेजिस्टेंस है। तो 140 और 142 के बीच में मुझे ऐसा लग रहा है कि फेडरल बैंक टाइम स्पेंड करेगा, 142 को ब्रेक करने मतलब कोशिश करेगा, बट आज तो ऑब्वियसली नहीं, मुझे नहीं लगता कि आज ब्रेकआउट कर पाएगा। तो आज का दिन भर का काम जो है वो 140 और 142 के बीच में, या आने वाले कुछ दिनों का काम जो है वो 140-142 के बीच में फेडरल बैंक स्पेंड कर सकता है। और दूसरी प्रोबेबिलिटी ये है, देखो अगर ऊपर गया भी एक 142 को ब्रेक करके अगर ऊपर जाता है तो प्रोबेबिलिटी है कि एक फॉल्स ब्रेकआउट मिले, बट ऊपर टिकना थोड़ा डिफिकल्ट है फेडरल बैंक। तो 142 के आसपास से अगर मुझे शॉर्ट पोजीशन मिलता है, 140-142 के बीच में से अगर शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है, अगर डेटा मुझे सपोर्ट करता है शॉर्ट के लिए, तो मैं उसमें शॉर्ट अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करूंगा। ओके, और अगर ब्रेकआउट किया, लेकिन मैं स्टॉप लॉस के साथ में ही काम करना चाहूंगा और 142 को जितने करीब मुझे एंट्री मिलेगी उतना करीब अच्छा है, तो मैं मेरा रिस्क जो है वो कम से कम रहेगा और मेरा रिवॉर्ड जो है फिर नीचे 135 तक का टारगेट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो फेडरल बैंक, लेकिन ये अगर ब्रेकआउट किया और स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट किया तो एक बहुत ही सक्सेसफुल ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिल सकता है। सो ट्रेड सेफ। सो फिलहाल आज के प्री मार्केट रोड में इतना ही। 2 स्टॉक्स हमने आज कवर किए और एज यूजुअल हमने डाउ जोन्स, S&P 500, निफ्टी और बैंक निफ्टी भी कवर कर दिया। तो कल फिर मिलते हैं प्री मार्केट रोड विद रिलायंस ट्रेडिंग एकेडमी के साथ। जाने से पहले प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड इफ यू वांट यू कैन पोस्ट योर stocks, name of your stocks that you want me to analyze. You can post that in the comment section, for which I will take some time out and share my views about the stocks. So take care, trade safe, bye bye.